हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। रामायण और महाभारत में ऐसे लोग हुए हैं जो आज भी सशरीर जीवित हैं। हर काल में इनके होने के प्रमाण मिलते हैं। इन्हीं में से एक हैं जामवंत जी। जामवंत की उम्र परशुराम और हनुमान जी से भी लंबी बताई गई है, क्योंकि उनका जन्म सतयुग में राजा बलि के काल में हुआ था। परशुराम जी और हनुमान जी से भी बड़े हैं जामवंत, क्योंकि कहा जाता है जामवंत सतयुग और त्रेता में भी थे और द्वापर में भी थे। उनके होने का वर्णन हमें वेदों के पुराणों के अध्ययन से मिलता है। जामवंत जी को अग्निपुत्र कहा जाता है। जामवंत जी की माता एक गंधर्व कन्या थी। सृष्टि के आदि में प्रथम कल के सतयुग में जामवंत जी उत्पन्न हुए थे। जामवंत जी ने अपने सामने ही वामन अवतार को देखा था। त्रेता युग में भी जामवंत जी थे, इसका भी परिणाम हमें मिलता है। तो मित्रों, जामवंत जी समुद्र को लांघने में सक्षम थे, लेकिन त्रेता युग में वह बूढ़े हो चले थे। इसीलिए उन्होंने हनुमान जी से इसके लिए विनती की कि आप ही समुद्र लांघिए। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में जामवंत जी का नाम विशेष उल्लेखनीय है। जब हनुमान जी अपनी शक्ति को भूल जाते हैं तो जामवंत जी उनको याद दिलाते हैं। माना जाता है जामवंत जी आकार प्रकार में कुंभकर्ण से तनिक ही छोटे थे। जामवंत जी को परम ज्ञानी और अनुभवी माना जाता है। उन्होंने ही हनुमान जी से हिमालय में प्राप्त होने वाली 4 दुर्लभ औषधियों का भी वर्णन किया था, जिनमें से एक संजीवनी थी। युद्ध की समाप्ति के बाद जब भगवान श्री राम जी विदा लेकर अयोध्या लौटने लगे तो जामवंत जी ने उनसे कहा कि प्रभु, युद्ध में सबको लड़ने का अवसर मिला, परंतु मुझे अपनी वीरता दिखाने का कोई भी अवसर नहीं मिला। मैं युद्ध में भाग नहीं ले सका और युद्ध करने की मेरी इच्छा मेरे मन में ही रह गई। उस समय भगवान श्री राम जी ने जामवंत जी से कहा, तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूरी होगी जब मैं अगला अवतार धारण करूंगा। तब तक तुम इसी स्थान पर रहकर तपस्या करें। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ, तब भगवान श्री कृष्ण जी को संवंतक मणि के लिए जामवंत जी के साथ युद्ध करना पड़ा। श्री कृष्ण जी पर इस मणि की चोरी का इल्जाम श्री कृष्ण जी की पत्नी सत्यभामा के पिता सत्यजीत ने लगाया था। इसी मणि की खोज में भगवान श्री कृष्ण जी एक गुफा में जा पहुँचे, जहाँ जामवंत अपनी पुत्री के साथ रहते थे। इस मणि को हासिल करने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी को जामवंत जी से युद्ध करना पड़ा। जामवंत जब युद्ध में हारने लगे तब उन्होंने अपने प्रभु श्री राम जी को पुकारा और उनकी पुकार सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी को अपना राम स्वरूप में आना पड़ा। तब जामवंत जी ने समर्पण करा और अपनी भूल स्वीकारी और उन्होंने मणि भगवान श्री कृष्ण जी को दी। भगवान श्री कृष्ण जी से निवेदन किया कि आप मेरी पुत्री जामवंती से विवाह करें। जामवंती कृष्ण जी के संयोग से महाप्रतापी पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम साम रखा गया। तो मित्रों, इसी प्रकार के और 4 पात्र हैं जो रामायण और महाभारत काल तक रहे। अगर आपको जामवंत जी की स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें, लाइक भी करें और सभी स्टोरियों के लिए हमारे चैनल पर जाएं, आपको सभी स्टोरियां मिल जाएंगी।